हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि थ्योरेटिकल इफिशियंसी ऑफ अ हाइपोथेटिकल सेल, मतलब कोई भी सेल हम मान सकते हैं जिसकी इफिशियंसी कितनी है 84% है, थ्योरेटिकल इफिशियंसी विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये सेल रिएक्शंस हैं जिसकी डेल्टा एच हमको दी हुई है, दैट इज -285 किलो जूल। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे डेल्टा एस के बारे में भी कुछ कमेंट करना चाहिए। तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि इसका डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इसका इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी क्या है, 0 है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, देन वी आर एबल टू सॉल्व इट। तो अगर हम इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करें तो रिएक्शंस क्या है, दैट इज ए सॉलिड प्लस B2 प्लस एक्वस, या क्या बन रहा है, A2 प्लस बन रहा है एक्वस प्लस B सॉलिड। इसकी डेल्टा एच कितनी दी है, डेल्टा एच इक्वल टू है -285 किलो जूल। चूंकि हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होता है। और हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, डेल्टा एस क्या है, 0 है। डेल्टा एस क्या है, ये क्या है, ये टर्म 0 है। तो सो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, यानी कि, और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इटसेल्फ क्या होता है, ये होता है -NF इनऑड सेल। ओके, तो हमसे स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछ रहा है, तो ये यहां से आएगा। तो यहां से डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज -285 किलो जूल। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, इक्वल्स टू -n। यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो n के वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एफ इक्वल्स टू क्या होगा, 96। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो 9 वी कैन राइट 96487 एग्जैक्ट वैल्यू इनटू इनऑड सेल। तो यहाँ से फ्रॉम दिस इम्प्लाइज, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इनऑड सेल कितना हो जाएगा, इनऑड सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 285 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 96487, दैट इज ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 1.4769, इतना वोल्ट आ जाएगा। और चूंकि थियोरेटिकल इफिशियंसी कितना है इसका, 80% है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका जो वैल्यू आया है दैट इज 1.47 का 84%। इसको जब सॉल्व करेंगे ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1.24 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, यानी कि ईएमएफ ऑफ पूछ रहा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल पूछ रहा था, दैट इज 1.24 वोल्ट। तो फ्रॉम हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।